संघ को मिला जय संगठन के साथ भीम आर्मी का समर्थन। एसडीएम कार्यालय पुष्पराजगढ़ सौंपा ज्ञापन। 4 दिवस के अंदर कार्यवाही न होने पर होगा उग्र आंदोलन। वेटनरी अस्पताल के सामने दुकान बनाने की उठी मांग। तहसील पुष्पराजगढ़ अंतर्गत आने वाले पशु चिकित्सालय राजेंद्र ग्राम के तीनों दिशाओं में बाउंड्री वॉल का निर्माण कार्य कराया जा रहा है, जिसमें वेटनरी अस्पताल के पीछे ठेले गुमटियों की दुकानें कई वर्षों से संचालित की जा रही थी, जिसे बाउंड्री वॉल निर्माण कार्य के दौरान हटाए जाने की नोटिस राजस्व विभाग द्वारा दी गई थी। हाल ही में ठेले गुमटियों वालों ने जहां पर ठेले रखे हुए थे वहां से बाउंड्री वॉल की जगह छोड़कर कुछ आगे ठेले को खिसका लिया है। ठेले गुमटियों वालों ने पूर्व में सांसद महोदय को ज्ञापन सौंपकर वेटनरी अस्पताल के तीनों दिशाओं में दुकान बनाने की मांग की थी। सांसद महोदय द्वारा भी आश्वासन दिया गया था, फिर भी ठेले गुमटियों वालों की मांग पूरी नहीं हुई थी, जिसे देखते हुए दिनांक 6 जुलाई 2021 को फुटपाथ संघ राजेंद्र ग्राम द्वारा मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन पुष्पराजगढ़ एसडीएम को सौंपकर बाउंड्री वॉल निर्माण कार्य पर रोक लगाने और तीनों दिशाओं में दुकानें बनवाने की मांग की गई थी। पर आज दिनांक तक किसी तरह की कार्यवाही नहीं होने से फुटपाथ व्यापारी संघ के साथ जय संगठन और भीम आर्मी आदि संगठनों ने आगे आते हुए दिनांक 8 जुलाई 2021 को पुनः ज्ञापन सौंपते हुए तत्काल बाउंड्री वॉल निर्माण कार्य पर रोक लगाने की मांग की है। जय संगठन ने पदाधिकारियों ने ज्ञापन के माध्यम से अपनी बात रखते हुए कहा कि पुष्पराजगढ़ तहसील अंतर्गत सिंचाई विभाग कॉलोनी में कई आलीशान मकान बने हैं, उन्हें पहले हटाया जाए, उनके बाद ठेले गुमटियों वालों की दुकानें हटाई जाए। अगर 10 दिनों में जल्द कार्यवाही नहीं की जाती है तो जय संगठन एवं भीम आर्मी अंबेडकर चौक आंदोलन पर बैठने पर मजबूर होगा। मुख्यालय राजेंद्र ग्राम के फुटपाथ में दुकानें संचालित कर अपनी जीविका निर्वाह करने वाले फुटपाथ व्यापारी संघ के आह्वान पर दिनांक 8 जुलाई को जय संगठन एवं भीम आर्मी ने अपना समर्थन दिया है। देखिए यह खास रिपोर्ट। मैं आशीष सेन एक बार फिर हाजिर हूँ आपके सामने मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले के अंतर्गत आने वाले पुष्पराजगढ़ तहसील से। यहाँ पास एक समस्या सामने आई है जो फुटपाथ संघ की है, और इस मामले में प्रकाश डालने के लिए हम फुटपाथ संघ के सदस्यों से बात करेंगे कि इनकी समस्या क्या है। आइए जानते हैं। जी, क्या समस्याएं हैं आप लोगों की? समस्या यही है, हमारे फुटपाथ पे हम अपनी जीवन यापन करते हैं, छोटी मोटी दुकान चलाते हैं, और इसमें जो है तो पशु चिकित्सालय बाउंड्री वॉल करवा रहा है, उसमें 50 के अंदर बनवा रहा है वो, मतलब रोड से 50 छोड़ के उसको निर्माण कार्य करना चाहिए, उसमें से वो अंदर ही बना रहा है जी। और जब वो 50 बना लेगा, 50 के अंदर जब बाउंड्री बना लेगा तो हमारा यहाँ रोजी रोटी चलाना मुश्किल हो जाएगा। हम लोग, हमारे बाल बच्चे जो है तो भूखे मरने के कगार पर हैं। ये समस्या हमारी है। कितने लोग यहाँ पास समस्या से पीड़ित है? ऐसे आप मतलब आपके व्यापारी संघ में कितने ऐसे लोग हैं जो इस समस्या से ग्रसित हो रहे हैं? वही लगभग वही अपन पूरे हैं। यहाँ पर थोड़ा दिखाएं कितने लगातार जो ठेले हैं, ठेले गुमटी पर है ना, लगभग वही 100 से 150 गुमटियाँ ठेला चला रहे हैं हम लोग। छोटे परिवार, छोटे तबके से लोग हैं हम लोग, छोटा व्यापार करते हैं, और जो है तो ऐसा मतलब निर्माण करके आने वाले समय पर जो हमारे एसडीएम तहसीलदार, मतलब कहना चाहिए प्रशासन है ना, वो हमको हटा देगा ही, ये हमें पता है। इसलिए बाउंड्री जो है तो 50 के दायरे के अंदर निर्माण कर रहे हैं। हमको दिख रहा है कि आने वाले समय पर हमको हटना पड़ेगा। तो अभी जो आप लोगों की समस्या वर्तमान में सामने आई है, इसकी सूचना आप लोगों ने और शिकायत या फिर आवेदन कहीं दिया है? जी हाँ, हमारे विधानसभा माननीय फुंदीलाल जी को भी दिए, हमने सांसद महोदय श्रीमान हिमांद्र सिंह को भी दिए। हले इसके बाद फिर हम कलेक्टर ऑफिस गए और अनूपपुर में जिला, वहाँ पर गए हम लोग। तो वहाँ संयोग से जो है तो हमारे खाद्य मंत्री जो है तो बिसाहूलाल सिंह माननीय थे, है ना, उनको भी हमने अपना मतलब आवेदन दिए, है ना। इसके बाद भी कोई मतलब राहत नहीं मिली हमें जी। मतलब आपका कहना है यहाँ पे जो समस्याएं आपकी थी, आपने राज्य के मंत्री बिसाहूलाल जी को दिया है, आपने लोकसभा के सांसद हिमाद्री जी को दिया है, और विधानसभा के हमारे लोकप्रिय विधायक फुंदेलाल जी को आपने अपनी समस्याएं रखी हैं। बिल्कुल जी। इसकी पत्र के माध्यम से आपने कलेक्टर मैडम को भी सूचना दी, आप ही का कहना है? जी हाँ, जी हाँ।
तहसील प्रशासन को भी, जो स्थानीय प्रशासन है उनको भी आपने सूचना दी है जी। लेकिन आपका कहना है अभी तक इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं हुई, कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अब काम जो है तो जोरों से चल रहा है ना, काम रोक हो ही नहीं रहा है। तो हमारा मतलब ये आवेदन और निवेदन करने से मतलब क्या है, हम लोग तो मतलब दबते जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं, सीधी बात। आप लोगों की मांगे क्या है? मांग ये है कि ये मतलब 50 के बाद ही दुकान बनवा के दे दें हमको, तो आने वाले समय में जो है आने जाने वालों को समस्या, यहाँ पर आप देखिए, दिखा सकते हैं आप सर कि जगह कितनी है यहाँ, है ना। 2 गाड़ियाँ निकल जाए तो हमारा जो है छोटी मोटी गुमटियाँ जो है समाप्त हो जाएंगी। अभी दुकानों का जो यहाँ पास आगे पीछे कराने का आप बता रहे हैं कि हम लोगों की दुकानें आगे पीछे हुई हैं, तो इससे अभी आप लोगों के जीवन यापन में कोई प्रभाव पड़ा है? बहुत प्रभाव पड़ा। हमारी छोटी मोटी ठेला दुकानें जो थी उठा के यहाँ पर लाने पर बहुत क्षतिग्रस्त हुए, है ना। हम जैसे मतलब अपने जीवनयापन चलाते हैं उसी हिसाब से, मतलब वो बहुत दिनों से हम लोग का 15 वर्ष से यहाँ है, ऐसा नहीं कि अभी हम 2-3 दिन से रह रहे हैं, 15 वर्षों से हम लोगों का यहाँ मतलब दुकान संचालन कर रहे हैं हम लोग। तो इसके बाद फिर जब उठाए तो हमारे बहुत सारे ठेला टूट गए, है ना। उनमें से 4 से 5 हज़ार रुपया हमारा लगा। अब इतने भारी बरसात में हमको घर से बेघर किया गया, है ना। तो इससे हम दुखित है, आत्मा दुख रही है हमारी। इनका सीधा सीधा कहना है कि हमने क्षेत्र के, जो इस क्षेत्र से मंत्री दिए हैं, जो प्रदेश के मंत्री हैं बिसाहू लाल जी, उनको भी अपनी समस्याएं बताई हैं। लोकसभा सांसद जो यहाँ से ही आती हैं, पुष्पराजगढ़ से ही आती हैं, उनको भी अपनी समस्याएं बताई हैं। हमारे क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक हैं फुंदेलाल जी, उनको भी इन्होंने अपनी समस्याएं बताई हैं। जिले के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, आला अधिकारी हैं, उन्हें भी इन्होंने अपने ज्ञापन के माध्यम से अपनी समस्याएं बताई। तहसील प्रशासन, स्थानीय प्रशासन को भी इन्होंने ज्ञापन के माध्यम से अपनी समस्याएं बताई, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, ना ही इन्हें कोई राहत मिली है, जिससे इनके आह्वान पर यहाँ पर जय संगठन एवं भीम संगठन इनके आह्वान पर इनकी मदद के लिए आगे आया है। प्रताप चौधरी है जी। आप फुटपाथ संघ के सदस्य हैं? जी हाँ, सदस्य हूँ, अध्यक्ष हूँ जी जी। धन्यवाद। और कुछ सदस्यों से बात करता हूँ और जानने का प्रयास करता हूँ इनके सामने क्या मुसीबत और क्या समस्याएं खड़ी हैं। क्या समस्याएं मैडम सामने आ रही हैं? हमारा समस्या यही है कि दुकान हमारा हटा जा रहा है। क्यों हटाया जा रहा है? अब सरकार को वो समाहित नहीं होता होगा। नहीं तो आप किस सरकार की बात कर रहे हैं? समस्या क्या आ रही है आपके सामने? हमको समस्या कुछ नहीं है, हमारा जो पेट पर्दा चल रहा है उसको चलाने दो, और हमारा जो समस्या कह रहे हैं, जो सरकार ने हमको परेशान कर रहा है, उसको आप थोड़ा मेहनत करके उसको हटाइए। हमारा 50 के बीच में दुकान चल रहा है, उसको भी हटवा दिया जाएगा। ये तहसीलदार मज़ा ले रहे हैं और अधिकारी भी मज़ा ले रहे हैं, गरीबों का कुछ नहीं देख रहे हैं कि कैसे तरीक़ा से जीना खाना उनका चल रहा है। बस हमारा यही कहना है। इसकी शिकायत आप लोगों ने कहाँ की थी? वो भैया ने बताए हैं, वहीं सब गए हैं। चलिए ठीक है, धन्यवाद। कहाँ? जी सर, किस संबंध में आप लोग ज्ञापन देने आए थे? जय जोहार, मैं रोहित मरावी, जयस जिलाध्यक्ष युवा प्रभाग का। जैसे कि पिछले कई दिनों से, महीनों भर से लगभग फुटपाथ व्यापारियों के साथ अन्याय हो रहा है राजेंद्र ग्राम पे। इन्होंने अपनी बात शासन प्रशासन स्तर तक रखी है, यहाँ तक कि इन्होंने हमारे क्षेत्र के अनूपपुर के मध्य प्रदेश शासन के खाद्य मंत्री बिसाहू लाल सिंह जी हैं, उनके पास भी अपनी बात रखी है, और माननीय सांसद महोदय के पास भी इन्होंने अपनी बात रखी है, और साथ ही माननीय विधायक श्री फुंदेलाल मार्को जी के पास इन्होंने अपनी बात रखी है, साथ ही श्रीमान कलेक्टर महोदय के पास भी इन्होंने अपनी बात रखी है। और आज तक इनकी समस्याओं का ना तो कोई निवारण हो पाया है, ना इनकी समस्याओं को लेकर शासन प्रशासन सजग है, जिसके कारण वैसे भी वैश्विक कोरोना महामारी की वजह से 2 साल से हमारे छोटे फुटपाथ पे बैठे मझोले व्यापारी, जिनको अपने जीवन यापन करने की समस्या इतनी दूभर हो गई है, आज जीवन संघर्ष का दौर चल रहा है। ऐसी परिस्थिति में बारिश के महीने में उनको दुकानों से बेघर, मतलब उनके दुकानों को हटाए जाना, आज हम चल के देखे हैं कि उनके दुकान क्षतिग्रस्त हो चुकी है। और ये बाउंड्री वाल का जो निर्माण कराया जा रहा है पशु चिकित्सालय के द्वारा, ये अवैध तरीके से है। ये 50 छोड़ के, इन्होंने 50 छोड़ा भी नहीं है, उसी बिना इनकी नपती हुई उन्होंने अपनी बाउंड्री वाल का निर्माण कर लिया है। प्रशासन ये कहती है कि ये सरकारी ज़मीन है, आपको यहाँ पर नहीं रहना है। तो प्रशासन से मेरा एक ही क्वेश्चन है
क्या राजेंद्र ग्राम और किरगी पंचायत में क्या ये छोटे व्यापारी हैं जिन्होंने सरकारी ज़मीन पे अपना धंधा चालू किया है, जो जीवन यापन कर रहे हैं? ये कई सालों से आज इन्हीं की बदौलत और इन्हीं की देन है जो आज राजेंद्र ग्राम की पहचान है, छोटे व्यापारी। प्रशासन को मैं कहना चाहूँगा कि आप दूसरी तरफ भी नज़र उठाइए और आप देखिए कि आपके बगल में तहसील कार्यालय, न्यायालय के पीछे इरिगेशन जो सिंचाई विभाग है, RES विभाग है, जो वहाँ पे लगातार भूमाफियों का अवैध कब्जा है, लोगों के आलीशान घर बने हुए हैं। यही नहीं, इसके जीता जाता उदाहरण कई ऐसे जगह हैं जहाँ पे लोगों ने अवैध कब्जा किया है, लेकिन प्रशासन की नज़र उन तक नहीं पहुँचती। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं उनका संबंध सत्ताधारियों से, प्रशासन में बैठे कुछ लोगों से है, उनकी मिली भगत सांठगांठ से आज वो मलाई खा रहे हैं। लेकिन जो व्यापारी, जो छोटे मझोले व्यापारी हैं, जो अपना जीवन यापन किसी कदर यहाँ पे गुजर बसर कर रहे हैं, आज उनको वहाँ से हटाया जा रहा है। हमने प्रशासन से मांग की है कि आप रोड साइड पे उनके लिए दुकान का निर्माण करा दीजिए, जिससे उनका व्यापार भी चलता रहे और आपका अपना बाउंड्री वाल भी हो जाएगा, है ना। लेकिन उन्होंने अभी तक इस पे कोई कार्रवाई नहीं की है। मैं जय संगठन के माध्यम से, हमारे साथ आज भीम आर्मी संगठन भी है, हम ये मांग करते हैं कि जल्द से जल्द इस पे कार्रवाई यदि 10 दिनों के अंदर नहीं होती तो हम यहीं पे अंबेडकर चौक पे अनिश्चितकालीन धरने पे बैठेंगे, जिसकी सारी जवाबदारी प्रशासन की होगी। सर, आप लोगों की मांगे क्या क्या हैं? हमारी मांगे है कि बाउंड्री वाल जो निर्माण किया जा रहा है, बाउंड्री वाल निर्माण किया जा रहा है, पहली तो वो अवैध है, 50 छोड़ के उसने किया नहीं है निर्माण कार्य। और दूसरा, अगर एक तरफ सरकार कहती है कि आत्मनिर्भर भारत बनाना है और दूसरी तरफ ये कैसा रवैया है सरकार का, ये दोहरा चरित्र है। दिखाने के लिए बोलते हैं आप आत्मनिर्भर भारत बनाइए। कोरोना ने लोगों का जीवन दूभर कर दिया है, वैश्विक महामारी कारण 2 साल से लोग अपने जीवन संघर्ष में लगा है, उसके बाद आप कहते हैं कि आत्मनिर्भर भारत बनाइए। तो ये दोहरी साजिश शासन प्रशासन के लोगों को, छोटे व्यापारियों के साथ नहीं करनी चाहिए। हमारी ये मांग है कि आप बाउंड्री वाल का निर्माण करें, बेशक करें, लेकिन साथ में आपको उनके लिए दुकानों का निर्माण भी करा के देंगे, तब तो उनका जीवन यापन हो पाए। ये जाएंगे कहाँ? राजेंद्र ग्राम की पहचान आज इन्हीं छोटे व्यापारियों के कारण है। तो हम प्रशासन से यही मांग करते हैं कि वहाँ पे दुकान का निर्माण कराया जाए, चाहे वो जिस बजट से माननीय विधायक जी दें, माननीय सांसद महोदय जी, माननीय बिसाहूलाल मंत्री जी दें या ग्राम पंचायत दे। क्या इनके लिए दुकान बनाने के लिए इतनी बजट नहीं है क्या शासन प्रशासन के लोगों के पास? आज इनको इनके दुकानों से हटाया जा रहा है, इनके पेट पे लात मारा जा रहा है, तो इनके बच्चे और इनका घर परिवार कैसे चलेगा? मैं सरकार पे बैठे हुए लोगों से ये प्रश्न पूछता हूँ, बताइए आप। सर, आपकी यदि मांगे पूरी नहीं होती हैं तो आप इसके लिए क्या कदम उठाएंगे? हमने और हमारे फुटपाथ व्यापारी बंधुओं ने अपनी पूरी मांग एक संवैधानिक तरीके से SDM साहब, कलेक्टर मैडम, माननीय विधायक जी, माननीय सांसद महोदय, माननीय बिसाहूलाल जी के पास इन्होंने रखी है। लेकिन अब इनके पास जीवन यापन करने का, संघर्ष का जो दौर है, हम इनके साथ कदम से कदम में खड़े रहेंगे। और हमने शासन प्रशासन को ये कहा है कि अगर 10 दिनों के अंदर हमको कोई निराकरण नहीं मिला तो हम अंबेडकर चौक पे लगातार अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन करेंगे, जिसकी सारी जवाबदारी तहसील प्रशासन, जिला प्रशासन की होगी। सर, आपका नाम? मैं रोहित मरावी, जिला अध्यक्ष जयस युवा प्रभाग। धन्यवाद। जी सर, किस संबंध में आप लोग ज्ञापन देने आए थे? जय जोहार, मैं रोहित मरावी, जयस जिला अध्यक्ष युवा प्रभाग का। जैसे कि पिछले कई दिनों से, महीनों भर से लगभग फुटपाथ व्यापारियों के साथ अन्याय हो रहा है राजेंद्र ग्राम पे। इन्होंने अपनी बात शासन प्रशासन स्तर तक रखी है, यहाँ तक कि इन्होंने हमारे क्षेत्र के अनूपपुर के मध्य प्रदेश शासन के खाद्य मंत्री बिसाहूलाल सिंह जी हैं, उनके पास भी अपनी बात रखी है, और माननीय सांसद महोदय के पास भी इन्होंने अपनी बात रखी है, और साथ ही माननीय विधायक श्री फुंदेलाल मार्को जी के पास इन्होंने अपनी बात रखी है, साथ ही श्रीमान कलेक्टर महोदय के पास भी इन्होंने अपनी बात रखी है। और आज तक इनकी समस्याओं का ना तो कोई निवारण हो पाया है, ना इनकी समस्याओं को लेकर शासन प्रशासन सजग है, जिसके कारण वैसे भी वैश्विक कोरोना महामारी की वजह से 2 साल से हमारे छोटे फुटपाथ पे बैठे मझोले व्यापारी, जिनको अपने जीवन यापन करने की समस्या इतनी दूभर हो गई है, आज जीवन संघर्ष का दौर चल रहा है। ऐसी परिस्थिति में बारिश के महीने में उनको दुकानों से बेघर, मतलब उनके दुकानों को हटाया जाना, आज हम चल के देखे हैं कि उनके दुकान क्षतिग्रस्त हो चुकी है। और ये बाउंड्री वाल का जो निर्माण कराया जा रहा है पशु चिकित्सालय के द्वारा, ये अवैध तरीके से है। ये 50 छोड़ के, इन्होंने 50 छोड़ा भी नहीं है, उसी बिना इनकी नपती हुई उन्होंने अपनी बाउंड्री वाल का निर्माण कर लिया है। प्रशासन ये कहती है कि ये सरकारी ज़मीन है, आपको यहाँ पे नहीं रहना है। तो प्रशासन से मेरा एक ही क्वेश्चन है, क्या राजेंद्र ग्राम और किरगी पंचायत में क्या ये छोटे व्यापारी हैं जिन्होंने सरकारी ज़मीन पे अपना धंधा चालू किया है, जो जीवन यापन कर रहे हैं? ये कई सालों से आज इन्हीं की बदौलत और इन्हीं की देन है जो आज राजेंद्र ग्राम की पहचान है, छोटे व्यापारी।
प्रशासन को मैं कहना चाहूँगा कि आप दूसरी तरफ भी नज़र उठाइए और आप देखिए कि आपके बगल में तहसील कार्यालय न्यायालय के पीछे इरिगेशन जो सिंचाई विभाग है, RES विभाग है, जो वहाँ पे लगातार भूमाफियों का अवैध कब्जा है। लोगों के आलीशान घर बने हुए हैं। यही नहीं, इसके जीता जाता उदाहरण कई ऐसे जगह हैं जहाँ पे लोगों ने अवैध कब्जा किया है, लेकिन प्रशासन की नज़र उन तक नहीं पहुँचती। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं उनका संबंध सत्ताधारियों से, प्रशासन में बैठे कुछ लोगों से है, उनकी मिलीभगत साठगांठ से आज वो मलाई खा रहे हैं। लेकिन जो व्यापारी, जो छोटे मझोले व्यापारी हैं, जो अपना जीवन यापन किसी कदर यहाँ पे गुजर बसर कर रहे हैं, आज उनको वहाँ से हटाया जा रहा है। हमने प्रशासन से मांग की है कि आप रोड साइड पे उनके लिए दुकान का निर्माण करा दीजिए, जिससे उनका व्यापार भी चलता रहे और आपका अपना बाउंड्री वाल भी हो जाएगा, है ना। लेकिन उन्होंने अभी तक इस पे कोई कार्रवाई नहीं की है। मैं जय संगठन के माध्यम से, हमारे साथ आज भीम आर्मी संगठन भी है, हम ये मांग करते हैं कि जल्द से जल्द इस पे कार्रवाई, यदि 10 दिनों के अंदर नहीं होती तो हम यहीं पे अंबेडकर चौक पे अनिश्चितकालीन धरने पे बैठेंगे, जिसकी सारी जवाबदारी प्रशासन की होगी। सर, आप लोगों की मांगे क्या क्या हैं? हमारी मांगे है कि बाउंड्री वाल जो निर्माण किया जा रहा है, बाउंड्री वाल निर्माण किया जाएगा, पहली तो वो अवैध है, 50 छोड़ के उसने किया नहीं है निर्माण कार्य। और दूसरा, अगर एक तरफ सरकार कहती है कि आत्मनिर्भर भारत बनाना है और दूसरी तरफ ये कैसा रवैया है सरकार का, ये दोहरा चरित्र है। दिखाने के लिए बोलते हैं आप आत्मनिर्भर भारत बनाइए। कोरोना ने लोगों का जीवन दुभर कर दिया है, वैश्विक महामारी के कारण 2 साल से लोग अपने जीवन संघर्ष में लगा है, उसके बाद आप कहते हैं कि आत्मनिर्भर भारत बनाइए। तो ये दोहरी साजिश शासन प्रशासन के लोगों को, छोटे व्यापारियों के साथ नहीं करनी चाहिए। हमारी ये मांग है कि आप बाउंड्री वाल का निर्माण करें, बेशक करें, लेकिन साथ में आपको उनके लिए दुकानों का निर्माण भी करा के देंगे, तब तो उनका जीवन यापन हो पाए। ये जाएंगे कहाँ? राजेंद्र ग्राम की पहचान आज इन्हीं छोटे व्यापारियों के कारण है। तो हम प्रशासन से यही मांग करते हैं कि वहाँ पे दुकान का निर्माण कराया जाए, चाहे वो जिस बजट से माननीय विधायक जी दें, माननीय सांसद महोदय जी, माननीय बिसाहूलाल मंत्री जी दें या ग्राम पंचायत दे। क्या इनके लिए दुकान बनाने के लिए इतनी बजट नहीं है क्या शासन प्रशासन के लोगों के पास? आज इनको इनके दुकानों से हटाया जा रहा है, इनके पेट पे लात मारा जा रहा है, तो इनके बच्चे और इनका घर परिवार कैसे चलेगा? मैं सरकार पे बैठे हुए लोगों से ये प्रश्न पूछता हूँ, बताइए आप। सर, आपकी यदि मांगे पूरी नहीं होती हैं तो आप इसके लिए क्या कदम उठाएंगे? हमने और हमारे फुटपाथ व्यापारी बंधुओं ने अपनी पूरी मांग एक संवैधानिक तरीके से SDM साहब, कलेक्टर मैडम, माननीय विधायक जी, माननीय सांसद महोदय, माननीय बिसाहूलाल जी के पास इन्होंने रखी है। लेकिन अब इनके पास जीवन यापन करने का संघर्ष का जो दौर है, हम इनके साथ कदम से कदम में खड़े रहेंगे। और हमने शासन प्रशासन को ये कहा है कि अगर 10 दिनों के अंदर हमको कोई निराकरण नहीं मिला तो हम अंबेडकर चौक पे लगातार अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन करेंगे, जिसकी सारी जवाबदारी तहसील प्रशासन, जिला प्रशासन की होगी। सर, आपका नाम? मैं रोहित मरावी, जिला अध्यक्ष JS युवा प्रभाग। धन्यवाद। कैनन न्यूज के लिए राजेंद्र ग्राम से आशीष सैन की रिपोर्ट।